वर्ल्ड कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल की जीत का जो था मैच विनर, आज एबीपी न्यूज की टीम आ पहुंची है उसी के घर। इस मैच विनर में आपको जिद दिखी, जुनून दिखा, लेकिन इसकी जीत के पीछे, इसकी परफॉर्मेंस के पीछे ढेर सारी मेहनत भी है। मैं बात कर रही हूं वन एंड ओनली द स्विंग सेंसेशन मोहम्मद शमी की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया। इस वक्त हम अमरोहा में मौजूद हैं हमारी पूरी टीम के साथ, और अमरोहा में ये वही घर है जहां पर लॉकडाउन के दौरान कुछ खास अरेंजमेंट किए थे मोहम्मद शमी ने कि वो लगातार अपनी बॉलिंग प्रैक्टिस करते रहे। यहां पीछे ही उन्होंने एक खास पिच बनवाई, फ्लड लाइट्स लगवाई, लगातार मेहनत करते रहे। और ये वो जुझारू खिलाड़ी है जिसने कभी भी ये नहीं माना कि उन्हें फिर से मौका नहीं मिलेगा। उन्हें मौका मिला और देखिए किस तरह से वो इस वर्ल्ड कप में स्विंग सेंसेशन नाम से प्रचलित हो रहे हैं। चलिए आप इंट्रोडक्शन करा देती हूँ मेरे पैनल से भी। मेरे साथ मोहम्मद हसीब साहब बैठे हैं जो मोहम्मद शमी के बड़े भाई हैं, और परिवार में इस वक्त किस तरह की खुशी है, किस तरह का माहौल है, तमाम चर्चा उनके साथ करेंगे। लतिका पूर्व क्रिकेटर भी हमारे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। पूर्व क्रिकेटर मनिंदर सिंह जी भी आज हमारे साथ अमरोहा आए हैं, और उनके साथ अतुल वासन को भी आप देख पा रहे हैं। आज हम सब स्टूडियो से निकलकर यहाँ अमरोहा पहुंच गए हैं, और बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब, इनसे तो मुझे लगता है पूरा हिंदुस्तान वाकिफ है, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से अगर मोहम्मद शमी का नाम लिया जा रहा है तो इनका नाम भी लिया जा रहा है, क्योंकि सिद्दीकी साहब ने ही दरअसल मोहम्मद शमी को कोच किया है, गाइड किया है। इस मुकाम तक पहुंचाने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मोहम्मद शमी के बारे में तमाम चर्चा करेंगे। यहां पर कुछ और उनके परिवार के खास लोग मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले कल न्यूजीलैंड के खिलाफ जिस तरह की गेंदबाजी की मोहम्मद शमी ने, एक पल ऐसा था जब 398 रन का टारगेट देने के बावजूद टीम इंडिया के चेहरों पर, उनके प्रशंसकों के चेहरों पर थोड़ी शिकन आनी शुरू हो गई थी। वो दौर था जब केन विलियमसन डैरल मिचेल के साथ मिलकर खूब रन बना रहे थे। लग रहा था कहीं न्यूजीलैंड एक बार फिर से हमें सेमीफाइनल से बाहर तो नहीं निकाल देगी, लेकिन तब काम आए मोहम्मद शमी। न्यूजीलैंड की पारी के 32 ओवर हो चुके थे। कप्तान केन विलियमसन और डैरिल मिचेल खूंटा गाड़कर टिके थे। दोनों ने 181 रन की साझेदारी करके वानखेड़े के अंदर और बाहर मौजूद भारतीय दर्शकों के चेहरे का रंग उड़ा दिया। जब छाने लगी फैंस के ऊपर निराशा, तब मोहम्मद शमी ने पलटा मैच का पासा। मोहम्मद शमी ने 9.5 ओवर में 57 रन देकर न्यूजीलैंड के 7 विकेट चटकाए। ग्लेन फिलिप्स, चैपमैन और सेंटनर को छोड़कर न्यूजीलैंड के सारे बैट्समैन शमी के कहर के आगे ढेर हो गए। शमी को शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। देखिए, बहुत बड़ी बात है। 10 ओवर आपने करने हो, उसमें आप 7 विकेट लें तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन सबसे बढ़िया बात क्या है कि इंपॉर्टेंट टाइम पर विकेट लेके देते हैं अपने कैप्टन को। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। पहले 4 मैचेस उनको खिलाया नहीं गया, फिर इंजरी हो गई हार्दिक पांड्या को। वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया मोहम्मद शमी के लिए भी और इंडियन टीम के लिए भी, क्योंकि आपको एक ऐसा बॉलर मिल गया जो आपको लगातार विकेट्स लेके देता चला जा रहा है। क्योंकि तीसरा 5 विकेट हॉल है इस विश्व कप में उस खिलाड़ी के नाम जिसने पहले 4 मैचेस अपनी टीम के लिए नहीं खेले। मैं हमेशा मानता हूं कि अगर किसी खिलाड़ी को इंजरी होती है जिसको आप बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर मानते हैं, जैसे हार्दिक पांड्या की अगर आप बात करें, हार्दिक पांड्या की, तो जिस खिलाड़ी को उसकी जगह मौका मिलता है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। और ये इंडियन टीम के लिए शमी को जो मौका मिला, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मोहम्मद शमी ने सेमीफाइनल को शमी फाइनल बना दिया। शमी ने सेमीफाइनल में जो किया वो आज तक पहले कोई गेंदबाज नहीं कर पाया है। विश्व कप के मैच तो छोड़िए, आज तक भारत का कोई गेंदबाज वनडे में 7 विकेट नहीं ले पाया था। शमी ने 7 विकेट लेकर तहलका मचा दिया है। शमी से पहले वनडे क्रिकेट में बेस्ट बॉलिंग फिगर स्टुअर्ट बिन्नी के नाम थी। बिन्नी ने 17 जून 2014 को बांग्लादेश के खिलाफ 4 रन देकर 6 विकेट झटके थे। इतना ही नहीं, शमी ने इस विश्व कप में तीसरी बार 5 या उससे अधिक विकेट लिए हैं। आज तक एक वर्ल्ड कप में दुनिया का कोई भी बॉलर 3 बार 5 या उससे ज्यादा विकेट नहीं ले पाया। वर्ल्ड कप के एक मैच में इससे पहले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आशीष नेहरा का था, जिन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 23 रन देकर 6 विकेट झटके थे। अब एक और रिकॉर्ड जान लीजिए। मोहम्मद शमी ने वनडे विश्व कप में सिर्फ 17 पारियों में ही 50 विकेट लेने का करिश्मा कर दिया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क के नाम था, जिन्होंने 19 विश्व कप इनिंग में 50 विकेट झटके थे। मोहम्मद शमी के ऐतिहासिक गेंदबाजी के दम पर भारत फाइनल में पहुंच चुका है। शमी की रफ्तार की सनसनी देखकर वो भी दंग हैं, जो 1983 की विश्व विजेता टीम का अहम हिस्सा थे। साथ साथ शामी कबाब खाने को मिल गए आज।
न्यूजीलैंड के शामी ने जो शामी कबाब तो बड़े मशहूर होते हैं, लेकिन 7-7 विकेट आज उन्होंने निकाले। और मैं सदैव ये कहता रहा हूँ कि शामी एक ऐसे बॉलर हैं जो टीम में होने ही चाहिए। उनकी सीम पोजीशन देखिए, गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, उनसे नई गेंद करा लीजिए, अंत में करा लीजिए, कभी भी करा लें, वह एक बहुत ही निपुण गेंदबाज हैं। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था जब वो इस टीम के अंदर नहीं थे, क्योंकि उनके पास कुछ 1 साल बचे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, इसलिए भारतीय टीम को उनका पूरा उपयोग करना चाहिए। शमी का सत्ता देखकर सत्ता के शिखर पर बैठे प्रधान भी गदगद थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने मैच खत्म होते ही ट्वीट किया। शमी की जबरदस्त तारीफ करते हुए पीएम ने लिखा कि अच्छा खेले मोहम्मद शमी, आने वाली पीढ़ियां इस मैच को याद रखेंगी। अमरोहा के गांव से निकलकर विश्व कप के सेमीफाइनल का हीरो बनने तक का यह सफर आसान नहीं है। शमी की मेहनत, उनके संघर्ष और उनकी तपस्या को इस लम्हे को भूलना नहीं चाहिए। जी हाँ, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने हुनर और मेहनत के बल पर मोहम्मद शमी ने इस सेमीफाइनल को शमी फाइनल में तब्दील कर दिया। 7 विकेट लेना, वो भी एक क्रंच नॉकआउट मैच में, कोई आसान बात नहीं होती। हसीब भाई से शुरुआत करते हैं आज की इस चर्चा की। हसीब भाई, जब आप लोग सब ये कल का मैच देख रहे थे तो परिवार में किस तरह की फीलिंग है? क्योंकि ये सिर्फ इस कल के मैच की बात नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड कप एक तरह से ऐसा लगता है कि री इन्वेंट किया है मोहम्मद शमी ने अपने आप को। और जिस तरह से देश को एक के बाद एक मैच जिता रहे हैं, हमारे पास शब्दों की कमी पड़ रही है। देखिए, उसने मेहनत तो काफ़ी की है पहले से ही। यहाँ जब छुट्टी पर आते हैं, वो फ्री होते हैं टीम से, तब भी काफ़ी मेहनत करते हैं। और 2 बजे से लगभग 11 बजे तक लगातार प्रैक्टिस में रहते हैं। अच्छा, किसी को नहीं मिलता टाइम। और कल जब विकेट ले रहे थे तो पूरा परिवार काफ़ी खुश था, क्योंकि इस तरीके से सेमीफाइनल में किसी भी बॉलर के लिए विकेट लेना बहुत खुशी की बात थी। और फिर सब लोगों को दुआएं हैं। बिल्कुल, दुआएं ज़रूर उनके साथ हैं हसीब भाई। लेकिन देखिए, हर खिलाड़ी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो। एक दौर था जब शमी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। उस दौर में परिवार ने क्या कुछ कहा उन्हें, किस तरह का सपोर्ट मिला आप सबकी तरफ से उन्हें कि वो आज अपने आप को देखिए मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करके इस स्तर पर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं? वो अंदर से पहले से स्ट्रॉन्ग है, वैसे उसे ज़्यादा समझाने की किसी चीज़ की शामिल को ज़रूरत नहीं पड़ती। तो और सारी फैमिली के लोग उस वक्त परेशानी थोड़ी सी आई थी हम लोगों के परिवार पे, तो काफ़ी थोड़ा बहुत समझाना पड़ा, बाकी खुद अपने आप बिल्कुल, ऐसा लगता भी है। और अब उन्होंने पूरे देश को संभाल रखा है, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, एक के बाद एक विकेट्स ले रहे हैं। लतिका को तो मुंह जुबानी याद है। लतिका, कितने विकेट लिए किस मैच में? देखिए, अभी तक जब से उनको मौका मिला, वैसे तो मौका पहले से ही मिल जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। और जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत करी इस वर्ल्ड कप की, 5 फिर 4 फिर 5 फिर 2 फिर 0 फिर 7, तो ये जो चीज़ें हैं ये दिखाता है, आपका जुझारूपन दिखाता है कि आप किस तरीके से खेलने की भूख है आपके अंदर। और जब जब आपको मौका मिलेगा आप कुछ इसी तरह का परफॉर्मेंस देंगे और मजबूर करेंगे सबको कि आपको प्रेज़ किया जाए। आपकी जो मेहनत है जब उसको सब देखेंगे तो ये दिखता है कि किस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया को इस मुकाम तक लाके खड़ा किया। क्योंकि एक बार तो कल न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने डरा ही दिया था, जिस तरह की पार्टनरशिप वहाँ केम विलियमसन की और मिचेल की हो रही थी वहाँ पर। तो शमी ने आके जिस तरीके से गेंदबाजी करी, कमबैक कराया भारतीय टीम का, और कह सकते हैं कि एक तरफा ये मैच कर दिया था। हसीब भाई, एक दौर ऐसा आया था जब शमी से एक कैच छूट गया था, उस वक्त हम सब ने कहा था अरे ये क्या हो गया। और फिर उसके बाद जैसे ही गेंद आई उनके हाथ में, जो उन्होंने दिखाया जादू अपनी गेंदबाजी से, सब भूल गए कि वो कैच भी छूटा था। आप लोगों ने देखा था? हाँ, वो देखा था, कैच भी छूटा था। तो बात वो गलत था, लेकिन हो सकता जब क्रिकेट खेलना है तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। उसका जो नतीजा था वो बाद में अगले ओवर में चेंज हो गया था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने अगले ही ओवर में मनिंदर जी क्या कमबैक किया। कहते हैं ना, सेटबैक से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर आपका कमबैक होना चाहिए। और अगर इसका कोई उदाहरण आपको जीता जागता चाहिए तो कल की मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस देख लीजिए। नहीं, इस पूरे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देख लीजिए, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है। क्योंकि सभी कह रहे हैं कि उनको शुरू से ही मौका मिलना चाहिए था, लेकिन मैं मानता हूं कि कभी कभी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाता है किसी की इंजरी होना। और हार्दिक पांड्या की वो इंजरी होने की वजह से उनको जो मौका मिला है, फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन शमी की एक ख़ास बात मुझे ये लगी कि वो बाउंड्री पर भी मोहम्मद सिराज को बताते रहते थे, जब नहीं खेल रहे थे तब भी उनको कुछ ना कुछ बताते रहते थे, जिससे कि ये भी पता चलता है कि वो केवल अपने लिए नहीं खेल रहे हो बल्कि कंट्री के लिए खेल रहे हैं। और कंट्रीब्यूट करने की उनकी वो जो भूख है, जिसके बारे में अभी लतिका ने कहा, मेरे ख्याल से ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और हार्डवर्क उन्होंने किया हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आपने हसीब भाई से पूछा था, पर्सनल लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आए थे। कई बार ऐसी स्थिति में लोग फिसल जाते हैं, लेकिन कई बार मुझे लगता है उसे पॉजिटिव मोड में ले जाते हैं। उन्होंने इतना पॉजिटिव मोड में ले गए कि अपना पूरा जो फोकस और कंसंट्रेशन था क्रिकेट के ऊपर और अपनी बॉलिंग के ऊपर झोंक दिया।
और उसका रिजल्ट हम दें। अब आप सब तालियां बजा दीजिए इस पॉजिटिव अप्रोच, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। मोहम्मद शमी आप सबके बीच से उठकर आज देखिए टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप में हमें एक के बाद एक शानदार जीत दिला रहे हैं। और अतुल, जैसे कि ये चर्चा पहले हो रही थी कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज तो ये हुआ कि हार्दिक पांड्या चोटिल हुए और मोहम्मद शमी को मौका मिला, और ये हमारी खुशकिस्मती है। किस तरह की हमारे पास स्ट्रेंथ है कि इतना क्वालिटी बॉलर आपका बाहर बैठा हुआ था। देखिए, मुझे लगता है कि आपने सबने बात की है कि मेहनत होते हैं, सब प्लेयर मेहनत करते हैं। रिजल्ट्स ऐसा नहीं कि जो बहुत ज़्यादा करता है उसे मिलता है, कई बार नसीब होता है। सारी कायनात ना एक बार आपके फोकस से तंग आके बोलती है कि लीजिए, आपको जो बहुत अब किसी को चीज़ को बहुत बुरी तरह से पीछे पड़े ना तो वो मिल जाती है। तो मुझे लगता है फोकस था, पर वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर अच्छा बॉलर खेल रहा है और टीम स्ट्रैटेजी कुछ हो रहा है। मुझे लगता है 1-2 साल पहले ऐसा लगा था कि वो सोच लिया था इंडियन मैनेजमेंट ने कि शमी का वाइट बॉल क्रिकेट ओवर है, बिकॉज टेस्ट मैच की तरह उनको स्पेशलिस्ट माना जा रहा था। 64 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, आसान काम नहीं है मुझे लगता है कि एक फास्ट बॉलर के लिए। और मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मैं आसपास जो ड्राइव करके आए हैं और यहाँ से निकल के, और ये देखिए, मुझे लगता है ये भारतीय क्रिकेट की जीत है कि देखिए कि ऐसा नेटवर्क फैलाया कि टैलेंट कहीं से आ रहा है। और उनको जो फिटनेस की इश्यूज भी हुए थे, पर जो उनकी सीम है दुनिया में बेहतरीन है। मुझे लगता है कि ये तो कोच को दाद देनी होगी कि ये नेचुरल एक टैलेंट रहता है, पर उसको मेंटेन करना और अपने पूरी बॉडी को उसके हिसाब से ढालना, और वो जो क्वालिटी मेंटेन करके ओडीआईज में टेस्ट मेंटालिटी से बॉलिंग करना, उसका नतीजा। और इसीलिए मैंने अभी तक बदरुद्दीन सिद्दीकी जी से बात नहीं की है, क्योंकि जो तमाम एक्सपर्ट्स आपको नहीं बता पाएंगे वो मोहम्मद शमी के कोच आपको बताएंगे, उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर ऑडियंस में भी कुछ यंग क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं। अमरोहा में कैसे बड़े हुए मोहम्मद शमी, कैसे इस स्तर तक पहुंचे, तमाम चीजों पर चर्चा होगी। अमरोहा वही जगह जहां से मोहम्मद शमी बिलोंग करते हैं, और आज मोहम्मद शमी के फैंस आपको ना सिर्फ देश के हर कोने में बल्कि शायद दुनिया के हर कोने में मिल जाएंगे। इस वक्त टीम इंडिया कहां है? टीम इंडिया अपना सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर न्यूजीलैंड के खिलाफ अब अहमदाबाद के लिए निकल चुकी है। मुंबई से अहमदाबाद जाएगी टीम इंडिया, जहां 19 नवंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। आज फाइनल मुकाबले में किसका सामना करेगी टीम इंडिया 19 तारीख को, वो भी तय हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। तस्वीरें आप देख सकते हैं। टीम इंडिया जो है इस वक्त ट्रैवल कर रही है मुंबई से अहमदाबाद के लिए, और अहमदाबाद में जाकर कुछ वार्म अप सेशंस होंगे, कुछ प्रैक्टिस सेशंस होंगे, और फिर 19 तारीख की तैयारी पूरी है, क्योंकि हमारा तो फाइनल का टिकट मिल चुका है। और फाइनल का टिकट क्यों मिला है, कैसे मिला है, उसमें बहुत सारे खिलाड़ियों की मेहनत लगी है। उसमें विराट कोहली का 50वां ओडीआई शतक भी शामिल है, उसमें श्रेयस अय्यर की सेंचुरी भी शामिल है, उसमें रोहित की कप्तानी भी शामिल है, और सबसे बढ़कर उसमें मोहम्मद शमी के 7 विकेट भी शामिल है। तो चलिए अब आपको एक बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू दिखाते हैं। थोड़ा पुराना इंटरव्यू है ये मोहम्मद शमी का, जो दरअसल 2012 का है, दिसंबर का, जब उन्होंने एबीपी नेटवर्क से बात की थी अपने ओडीआई डेब्यू से बस कुछ ही दिन पहले। वो ओडीआई डेब्यू था पाकिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ खेलना एक सपने को पूरा करने जैसा महसूस कर रहा हूं, और इंटरव्यू में उन्होंने वसीम अकरम की भी जमकर तारीफ की थी। हाँ, मेरा सपना था, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड इंडिया और पाकिस्तान के मैच में था, और मेरा उन्हीं के अगेंस्ट मैं इंडियन टीम में हूँ, तो मेरा यही सपना रहेगा कि मैं इसमें डेब्यू करूँ। काफ़ी कुछ हेल्प मिला है मुझे उनसे, क्योंकि 1.5-2 महीना हम लोग नाइट राइडर्स में भी साथ रहते हैं, फिर अफ्रीका में भी हम, तो काफ़ी कुछ हेल्प मिलता है, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट, इतना बड़ा बॉलर हैं वो, क्योंकि दुनिया उनको मानती है, और काफ़ी कुछ वो रीड करते हैं और बताते हैं कि हाँ क्या कैसे करना चाहिए, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, और काफ़ी कुछ हेल्प भी है। मुझे काफ़ी कुछ कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा बॉलर मेरे लिए कुछ बोलता है और मैं उसको करता हूँ, और मैं अभी जो हार्ड वर्क करता आ रहा हूँ उसका रिजल्ट निकल भी रहा है, और मैं कोशिश करूँगा कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करूँ। देखिए, पाकिस्तान के स्विंग सेंसेशन वसीम अकरम जब मोहम्मद शमी की तारीफ करते हैं तो हर हिंदुस्तानी का जो सीना है वो गर्व से और चौड़ा हो जाता है, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से बदरुद्दीन सिद्दीकी साहब का, क्योंकि वसीम अकरम हर शो में आकर लगातार कह रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में अगर किसी गेंदबाज ने अपनी छाप छोड़ी है तो वो मोहम्मद शमी है। ऑलरेडी वर्ल्ड कप्स में 4 बार 5 विकेट हॉल उन्हें मिल चुके हैं, और वसीम अकरम कह रहे थे इस इंटरव्यू के हमें तो एक भी नहीं मिला। जी हाँ, देखिए, मैंने पहले भी जब आईपीएल शुरुआत की थी, आईपीएल की शुरुआत हुई थी, तभी वसीम अकरम ने इंटरव्यू में कहा था कि इंडिया को 2 ऐसे बॉलर मिलने वाले हैं, उमेश यादव और मोहम्मद शमी के लिए कहा था उन्होंने कि ऐसे बॉलर मिलने वाले हैं जो उनका इंडिया का बहुत नाम करेंगे। और आज मुझे वो बात याद आती है उनकी, वसीम अकरम के इंटरव्यू मैंने सुना था जब,
जब मेरे ख्याल से दूसरा साल था IPL का सामी का, उसको मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। तो तभी का मुझे आज जब मैं कल 7 विकेट देख रहा था उसके, तो मुझे याद आ रहा था वसीम अकरम का, मैं कहीं से जिक्र भी कर रहा था कि देखिए वो वर्ल्ड क्लास बॉलर इसीलिए ऐसे ही नहीं है, उन्हें पहचान है बॉलर की। बिल्कुल। और देखिए जब उस तरफ पर कोई भी गेंदबाज, कोई भी बड़ा खिलाड़ी हमारे किसी खिलाड़ी की तारीफ करता है, वो भी पड़ोसी मुल्क में बैठकर और पूरी दुनिया के सामने इस टैलेंट की और बातें लेकर आता है, बहुत अच्छा लगता है। और लगातार मोहम्मद शामी के बारे में ये चर्चा जारी रहेगी। अमरोहा में ये वही घर है जहां पर मोहम्मद शामी अपना समय बिताते हैं जब वो नेशनल ड्यूटी पर नहीं होते हैं। ये वही घर है जहां पर उन्होंने अपने संघर्ष के दिन काटे हैं। ये वही घर है जहां वो अपने परिवार के साथ काफी समय बिताते हैं। उनके भाई साहब हसीब भाई तो यहाँ मेरे साथ बैठे हैं स्टेज पर, उनकी माता जी भी यहाँ ऑडियंस में हैं, भाभी भी सामने बैठी है, परिवार के बच्चे भी इधर हमारे साथ आज इस खास शो में मौजूद हैं। लेकिन मैंने संघर्ष के उस दौर की बात की जिसके ये सब साक्षी हैं। संघर्ष का वो दौर जिसमें मोहम्मद शामी के लिए जरूर एक दौर ऐसा आया होगा जब उन्हें लगा होगा क्या मैं वापस आऊंगा, क्या मैं क्रिकेट करियर को बचा पाऊंगा। और संघर्ष के उस दौर के बारे में आज मेरे ख्याल से हर किसी को बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कैसे अपने आप को निकालकर वहां से आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं मोहम्मद शमी, ये बहुत इंस्पायरिंग एक स्टोरी है। आप भी देखिए रिपोर्ट। हार्दिक पांड्या को चोट लगी तो बॉलिंग में विकल्प के तौर पर मोहम्मद शमी को मौका मिला और इसके बाद तो शमी ने गजब कर दिया। मैदान पर बिताए हर लम्हे को गौरवशाली कीर्तिमान से सजा दिया। हम ये जानना चाहेंगे कि मोहम्मद शमी को आपने ट्रेंड किया है, कोई ऐसा किस्सा या वाक़या जिससे बता सकें कि उसके अंदर एक जुनून था क्रिकेट के लिए और जुनून है उसके लिए, और जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसको विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए, विश्व कप दिलाने के लिए कोई जुनून वाला वाक़या बताइए मोहम्मद शमी का। मुझे कुछ ज़्यादा ऐसे तो वाक़या याद नहीं है, लेकिन 96 में जब इंडियन टीम हार गई थी हमारी, तो वो छोटा ही था, ज़्यादा इतना बड़ा वो नहीं था, लेकिन वो उसका ये हमेशा रहता था मैच वैच में कि भाई तो बहुत मुश्किल है वर्ल्ड कप जीतना, और ये है तो ये बातें चलती रहती हैं आपस में। तो टीमें बहुत अच्छी हैं, हमारी टीम बहुत कमज़ोर रहती है और ऐसे ही मौके पे हार जाती है सेमीफाइनल में। तो बस वो उसका वो मन ये था कि हम जिताएंगे भाई, कभी हम खेलेंगे तो हम जिताएंगे। तो एक अंदर से जुनून तो रहता ही है, और इसको तो बेइंतहा जुनून था। खैर मैं शायद ऐसा कोई प्लेयर मेरा ऐसा नहीं रहा होगा जितना ये जुनून ही रहा है। यही जुनून मोहम्मद शमी की गेंदबाजी में दिख रहा है। मोहम्मद शमी की रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के चर्चे अमरोहा के गली चौक चौराहों पर हो रहे हैं। मोहम्मद शमी का ताल्लुक यहीं के खेत खलिहान और मैदान से है। अब अमरोहा इंतजार कर रहा है कि मोहम्मद शमी भारत को विश्व चैंपियन बनाकर जल्द लौटे। वैसे न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी के जादुई प्रदर्शन का असर ऐसा है कि जिस पाकिस्तान से शमी के खिलाफ तंज भरी आवाजें आती थीं, आज वही पाकिस्तान शमी की इस शान के कसीदे पढ़ रहा है। अब गेंदबाजी में मोहम्मद शमी टीम इंडिया के सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं। शमी की रफ्तार से भारत को बड़ी उम्मीदें हैं, सबसे ज्यादा भरोसा है। लेकिन जिस पर शमी को सबसे ज्यादा भरोसा था, कुछ वक्त पहले उसी ने स्पीड के इस स्टार की जिंदगी में जलजला ला दिया। 2018 में जो उनका हसीन जहां के साथ में विवाद हुआ था, एक बड़ा हादसा था मोहम्मद शमी के लिए, परिवार के लिए। कैसे उभरे और अब जो परफॉर्मेंस है उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, तो पूरा जो प्रकरण था किस तरह से आप लोगों ने हैंडल किया, कैसे हौसला दिया उनको? देखिए वो एक बुरा टाइम था हम लोगों के लिए, लेकिन शामी खुद अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इस चीज़ का ज़्यादा मतलब असर नहीं देखने को मिला। और थोड़ा बहुत फैमिली के साथ रह के मैं हर वक्त साथ रहता था, तो समझाना, या दोस्त वगैरह रहते थे, या कोच हैं बदर भाई वो साथ रहते थे, वो टच में रहते थे, तो इन चीज़ों का ज़्यादा इतना वो नहीं हुआ और अच्छे से बैक किया उसमें। अभी क्या उम्मीद है आपको वर्ल्ड कप को लेकर के? वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगी। मुसीबत के तूफान में भी शमी नाम का दिया जलता रहा। अब इस रोशनी से टीम इंडिया का बॉलिंग अटैक जगमगा रहा है। देश कह रहा है ये विश्व कप घर आ रहा है। तो देखिए मोहम्मद शमी ने करियर की बुलंदियां भी देखी हैं और मायूसी की खाइयां भी देखी हैं, लेकिन कैसे अपने आप को उभारा है उस पूरी परिस्थिति से और किस मुकाम पर आज पहुंचे हैं, ये पूरी कहानी आप सबके सामने है। और जो तमाम यंग क्रिकेटर्स हैं शायद इससे बहुत कुछ सीख भी सकते हैं, अपने करियर में उसे अप्लाई भी कर सकते हैं। एक मनिंदर जी, एक खिलाड़ी के अगर नज़रिए से देखा जाए तो आप एक बड़े ज़बरदस्त दौर से गुजर रहे हैं। आपकी बॉलिंग की हर तरफ चर्चा हो रही है और फिर एक दौर आता है कि पर्सनली आप फोकस ही नहीं कर पा रहे।
मेरे ख्याल से जो कल एक कैच छूटा और जिस तरह से रिकवरी की मोहम्मद शमी ने, क्या वो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और टफनेस का एक हमें एग्जाम्पल देखने को मिला? देखिए कैरेक्टर है उनकी, क्योंकि अतुल ने भी एक बात की कि उन्होंने इतनी मेहनत की है कि ऊपर वाले ने भी कहा कि जा तेरे को विकेट देता हूँ, तू ले जितनी लेना चाहता है ले। ये मेहनत का नतीजा है। और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, वैसी स्टेज पर वैसी स्थिति में एक इंसान दो ही तरफ जा सकता है, और उन्होंने खूब मेहनत की है जिसका कि रिजल्ट उनको मिल रहा है। हम बार बार बात कर रहे हैं, वसीम अकरम ने भी कितनी बार कहा है कि जो सीम पोजीशन उनकी है दुनिया में किसी भी फास्ट बॉलर की नहीं है, ये ऐसे ही नहीं आती है, ये मेहनत करके आती है। और उनके कोच साहब ज़्यादा बता सकते हैं इस बारे में, उनके भाई ज़्यादा बता सकते हैं कि उन्होंने किस तरह की मेहनत की है, लेकिन वो मेहनत दिखती है, क्योंकि किस्मत का साथ तभी मिलता है जब आपने मेहनत की हो। क्योंकि देखिए किस्मत का साथ कैसे मिला, बुमराह इंजर्ड हो गए, 1-1.5 साल पहले बात हो रही थी कि वनडे क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट में उनकी जगह नहीं बन रही है और उनको बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन बुमराह इंजर्ड हो गए और इतने लंबे इंजर्ड हो गए कि एक सीनियर प्लेयर की ज़रूरत थी। शमी के ऊपर नज़र गई, और जब उनके ऊपर नज़र दौड़ाई तो जब भी उनको मौका मिला उन्होंने विकेट्स लेके दी। और दूसरा मुझे लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज जो उनको हुआ है ना, वो है विराट कोहली इम्पैक्ट। विराट कोहली का जो फिटनेस का मंत्रा चला है इंडियन टीम के ऊपर, क्योंकि इतनी मेहनत की है। मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं, इतनी मेहनत की है इन्होंने अपनी फिटनेस के ऊपर, क्योंकि इनके थोड़े फिटनेस इश्यूज आते थे, हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई फिटनेस इशू आता था, लेकिन अब वैसे भी आते हैं बिल्कुल फिटनेस इश्यूज। बदरुद्दीन सिद्दीकी, आप बताइए कि मैंने यहाँ देखा भी, इस घर में भी एक बड़ा अच्छा सा जिम भी बना रखा है मोहम्मद शमी ने अपने लिए। कितनी मेहनत की है उन्होंने, वो मेहनत की पूरी कायनात उन्हें मौके दिलाने में लग गई, लेकिन उसके बावजूद क्या कभी कभार ऐसा एक दुख होता है कि इतना क्वालिटी बॉलर है फिर भी किसी और के इंजर्ड होने का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है? देखिए ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा था मुझे भी जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, बड़ा टूर्नामेंट होता है, बड़ा लंबा टूर्नामेंट है, तो उसकी वजह से भी ऐसा सारे बॉलरों को एक साथ नहीं खिला सकते आप, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन जैसा उसने लगातार परफॉर्म करा है, जब भी उसको मौका मिला है उसने हमेशा परफॉर्म किया करके दिया है, और सबको दिखाया है कि जो मैं कर सकता हूँ उसे कोई रोक नहीं सकता। जो आपने किया है वो पुराना जो है वो भी, और आने वाले टाइम में भी मैं क्या कर सकता हूँ वो दिखा रहा है, हर मैच में करके दिखा रहा है वो आपको। लतिका, आप खुद भी यंग क्रिकेटर्स को भी ट्रेन करते हैं, आप मेंटोर भी हैं बहुत सारे यंग क्रिकेटर्स के। मोहम्मद शमी जैसा जो खिलाड़ी है, कितना ये टैलेंट है जिसके साथ एक खिलाड़ी पैदा होता है, कितना ये टैलेंट है जिसे निखारा जाता है, और किस तरह की जो शिक्षा है यंग क्रिकेटर्स ले सकते हैं मोहम्मद शमी से? देखिए, जिस तरीके से सर ने भी बोला कि एक मेहनत होती है, उनका जज्बा है कि मैं जब भी आप मुझे मौका देंगे मैं करके दिखाऊंगा, तो ये एक चीज़ ना सिखाई नहीं जाती है, ये चीज़ विद इन आती है, और बचपन से ही आपके कामों में वो चीज़ें दिखाई देती हैं। इन जनरल में भी अगर आपको कोई काम दिया जाता है, आपको किस शिद्दत से वो काम कर रहे हैं, तो वहीं से इसकी शुरुआत होती है। और जो प्रिपरेशन मोहम्मद शमी की रही है, तो वो दिखाती है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे वो कितना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी सिचुएशन आई है या किसी तरह भी की स्थिति उनके सामने आई है, उससे उभर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि फॉर यंगस्टर ये चीज़ सीखने वाली चीज़ें हैं कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए, जो दिखता है कि अगर छोटी मोटी जो कमियाँ आप में दिखाई दे रही हैं या आपको कहा जा रहा है, उस पर आप काम करिए, और जब नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिले तो कुछ इसी तरह का परफॉर्म करिए कि आप सीधा फाइनल में टीम को पहुंचाइए। बिल्कुल, और जिस जज्बे की बात हो रही है असीब भाई, आप बहुत करीब से जानते हैं शमी को, ये जज्बा है, जिद है, या जुनून है, या ये तीनों का एक मिश्रण है मोहम्मद शमी में? देखिए, ये तीनों का एक मिश्रण है उसका, क्योंकि जज्बा भी, जुनून भी वो खुद का उसका ये कहना है कि जब कहीं कोई भी काम आपको सौंपा जाए या कोई भी काम आप करो तो इस हद तक करो कि दूसरा देखने वाला कहे कि पागल है ये उस काम के लिए। जी, तो मतलब शुरू बचपन से ही उसका ये कहना था, बोले कि इस हिसाब से लेके चलो किसी काम के लिए को कि वो सामने वाला ये कह दे कि पागल है। लेकिन कभी ऐसा दौर आया जब उन्होंने कहा कि नहीं बस अब मुझसे नहीं होगा, इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं? ऐसा कभी नहीं बोला उसने, और वो हमेशा मेहनत करता रहा और अपनी बारी का इंतजार करता रहा। अपनी बारी का इंतजार किया, और क्या खूब उस बारी में आके इंप्रेशन क्रिएट किया। अतुल, जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से मौके दिए जा रहे हैं, आप सब, मैं जानती हूँ, मेरे साथ पैनल पर थे विश्व विजेता के, आपने भी, कपिल पाजी ने भी लगातार कहा है कि मोहम्मद शमी को दरअसल पहली लिस्ट में ही खड़ा होना चाहिए। जो वो बेंच पर बैठकर इंतजार कर रहे थे, वो थोड़ा अनफेयर समय लगा आपको? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है कि अगर अच्छा खिलाड़ी बाहर बैठा भी हो, अश्विन से बड़ा प्लेयर आपने देखा कहीं पर बाहर बैठे हैं, टेस्ट मैच में भी बाहर बैठना पड़ा कई बार,
तो टीम का जो एक माइंडसेट होता है और लीडरशिप ग्रुप का, उस लिहाज से कोई आपके पर्सनली अगेंस्ट नहीं होता। तो मुझे लगता है इस बारे में ज़्यादा चर्चा करना कि पहले मौका क्यों नहीं दिया। शमी को भी पता था कि क्या रीज़न है, क्योंकि हमें थोड़ी सी बैटिंग लंबी करनी थी। ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या या अगर शार्दुल खेलेंगे तो थोड़ी बैटिंग का एडवांटेज है। पर जब समझ आ गई कि यहाँ पे सीम बॉलिंग और विकेट टेकिंग ही आपको जिताएगी, तो एकदम से हमारा सबसे टॉप विकेट टेकर ये है। प्रेशर बुमराह बना रहे हैं, हालांकि सिराज अभी छुपे हुए हैं क्योंकि शमी और बुमराह ने जो गेंदबाजी कर रहे हैं तो सिराज पिट रहे हैं, फिर भी अच्छी गेंदबाजी के वो पैक में चल रहे हैं। पर मुझे लगता है कि मेहनत, सबने बात की मेहनत की, पर जो सपोर्ट सिस्टम है, आपकी फैमिली यहाँ बैठी देखिए, आपके घर वाले हैं, आपका मेंटोरशिप है, अगर ये ना हो ना तो जितनी मर्जी मेहनत कर लें, क्योंकि आपके जो उनका एक हादसा भी हो जो बीच में हुआ, इशू हुआ, उससे अगर ये सपोर्ट सिस्टम ना होता तो शायद वो नहीं उभर पाते। तो मुझे लगता है कि क्रेडिट फैमिली को और सबको भी जाता है। बिल्कुल जाता है। और बदरुद्दीन सिद्दीकी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप तो उनके ऑफ फील्ड मेंटर हैं, आप अभी भी कोच हैं, उनसे बात करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। टीम इंडिया में कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बेहद करीब है मोहम्मद शमी, जिनके बारे में आपसे बात करते हो कि इनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है? हमेशा से विराट की बात होती है, और जैसा मेरे ख्याल से फिटनेस का जो भी सब बाजी बता रहे थे अभी कि फिटनेस विराट कोहली से ही सबने लिया है। जब से विराट कोहली आए हैं टीम में तो अलग ही लेवल दिखाई दे रहा है इंडियन टीम का, क्योंकि अब जो लोकल बच्चे भी हैं और वो भी सब विराट कोहली से सीख रहे हैं कि अब फिटनेस पे फोकस अलग से बढ़ गया है बच्चों का सारा। लेकिन विराट जैसी डाइट मेंटेन कर पाते हैं शमी? वो तो नहीं कर पाते। मैं नहीं समझ सकता कि डाइट मेंटेन कर लेंगे तो फिर कम मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें। मैम, खाने के बहुत शौकीन है शमी, कोई खास चीज़ उन्हें पसंद है? सर आप बता पाएंगे? खाने को उसे खाने कितने वो नहीं है, कोई भी चीज़ अपना दे दो उसको टाइम पे मिलनी चाहिए। टाइम पे मिलनी चाहिए, तो टाइम के डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं जो एक एथलीट का रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है। लेकिन मनिंदर जी, अब जो टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई है और मोहम्मद शमी ने इस विजय रथ में जिस तरह से अपना हाथ बटाया है, यहाँ तक पहुँचाया है, आने वाले मुकाबले में अहमदाबाद की अगर बात की जाए, चाहे कोई भी ऑपोजिशन सामने हो, उनके रोल को आप किस तरह देखते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, क्योंकि कल के मैच में भी हमने देखा था, जो एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच निकाल के ले जाएगी वो पार्टनरशिप जो हो रही थी कप्तान विलियमसन और डैरल मिचेल के बीच, लेकिन शमी ने आके जिस तरह से विकेट्स ली, वो उनके रनअप से ही पता चलता है, उनकी रिदम से ही पता चलता है कि वो सिर्फ बॉलिंग करने के लिए बॉलिंग नहीं कर रहे या रन्स रोकने के लिए बॉलिंग नहीं कर रहे, वो विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग कर रहे हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि वनडे क्रिकेट हो, 20 ओवर्स क्रिकेट हो, टेस्ट मैचेस क्रिकेट हो, अगर कोई बॉलर आपके पास है जो विकेट्स लेने के लिए बॉलिंग करता है तो बहुत बड़ा बोनस है। और फिर उसका परिणाम आपको दिखता भी है, जीत में आपकी टीम जो है पूरा मैच खत्म भी करती है। मोहम्मद शमी के घर पर इस वक्त हमारी पूरी टीम मौजूद है और मोहम्मद शमी के परिवार के बहुत से लोग भी हमारे साथ बैठे हैं आज ऑडियंस में। उबैदुर रहमान मेरे कोलीग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरा बात कीजिए सबसे। हमारे साथ यहाँ पर जो है मोहम्मद शमी की जो मदर हैं वो हैं, उनकी भतीजी हैं, भतीजा है और उनकी भाभी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, मोहम्मद शमी ने जितना ज़बरदस्त रिकॉर्ड किया है, 7 विकेट लिए हैं, सेमीफाइनल में भारत ने जीता और लगातार जब उनको मौका मिला विकेट लिए हैं, कितना खुश हैं और क्या बात हुई है विश्व कप को लेकर के मोहम्मद शमी साहब की? बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए, बहुत बड़ी। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था मेरे बेटे ने इतना नाम खरीदा है, बहुत इज्जत मिली है मेरे। देखिए वालदा हैं, बहुत खुश हैं, उनकी भतीजी हैं। ये बताइए, चाचा से आपकी बात हुई? हाँ। क्या बात हुई? ऑल द बेस्ट बोला था और पता नहीं था कि इतना वो करेंगे। उनकी भतीजा है ये, जब मोहम्मद शमी आते हैं तो ये भी उनके साथ प्रैक्टिस करते हैं स्कूल से आने के बाद। ये बताइए, चाचू से क्या बातचीत हुई और उनका फेवरेट क्या है? जब आते हैं तो सबसे फेवरेट डिश क्या है उनकी? फेवरेट डिश तायरी खाते हैं। और उनकी बड़ी भाभी हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, 7 विकेट लिए हैं और उसके पहले भी जो उनके ये मैच हुए हैं उन सब में 5 विकेट 4 विकेट लगातार उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी हुई है। तो कितना खुश हैं आप लोग और क्या तैयारी है जब विश्व कप जीत कर आएंगे? बहुत खुशी होती है जब इतना नाम कमाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस यही आएंगे, अच्छे से सब सेलिब्रेट करेंगे बस। प्रीति, यहाँ पर कुछ युवा क्रिकेटर हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मोहम्मद शमी जिनके लिए आइडियल हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरह से देख रहे हैं मोहम्मद शमी की जो परफॉर्मेंस है। क्या नाम है आपका और आप प्रैक्टिस करते हैं जब वो आते साथ? मेरा नाम मोहम्मद अरीब है, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, कल 7 विकेट लिए उन्होंने, कितनी खुशी हुई आप लोगों को? हम लोगों को बहुत खुशी हुई है।
प्रीति, यहाँ पर ये छोटे बच्चे भी हैं जो क्रिकेट का शौक़ जो है यहाँ पे अमरोहा में बहुत ज़्यादा हो गया है मोहम्मद शमी की वजह से, और यहाँ के लोग जो हैं वो मोहम्मद शमी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ और मुझे लगता है कि समय की थोड़ी सी कमी है। ये सारे जो यंग क्रिकेटर्स यहाँ बैठे हैं, अमरोहा में ही नहीं, मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी ने ऐसे बहुत सारे जो यंग क्रिकेटर्स हैं उनमें नई उम्मीद जगाई है इस खेल को लेकर, स्विंग बॉलिंग को लेकर। और जिस तरह से मोहम्मद शमी देश के लिए नाम कमा रहे हैं, हम भी उम्मीद करते हैं कि इनमें से भी कई नए सितारे निकले और हमारे देश के लिए देश का नाम रोशन करें, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर खेले। फिलहाल आप सबका बहुत शुक्रिया इस खास हमारे साथ जुड़ने के लिए, परिवार का खास शुक्रिया बैठने के लिए। और ये खास कवरेज आपको भी उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। लेकिन वर्ल्ड कप में अभी जो फाइनल पड़ाव है, आखिरी पड़ाव बाकी है, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाए रोहित शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ। आपसे इजाजत ले रहे हैं, खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज़।